क्या आप वो इंसान हैं जिसकी शादी आपके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती तय कर दी है बिना आपकी मर्ज़ी जाने? आपने समझा दिया कि आपको वो इंसान पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी आपके पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो आज एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो आपके पेरेंट्स ने आपकी ज़बरदस्ती शादी तय करवाई है ना, इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है वो आपको समझना है, क्योंकि पेरेंट्स आपके हैं। पहला जो रीज़न होता है ना, जिसके वजह से पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करवाने की सोचते हैं अपने बच्चों की, वो पहला रीज़न ये है कि उनको अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं होता। भरोसा इन द सेंस, उनको पता होता है कि ये नालायक कुछ नहीं करने वाला, इसको बस ऐसे ही घूमना फिरना है, फिर ज़िंदगी बर्बाद कर लेनी है, इसकी शादी करवा लो, थोड़ा जिम्मेदार हो जाएगा। अपने पेरेंट्स की नज़रों में आप गैर जिम्मेदार इंसान हैं, गैर जिम्मेदार लड़की हैं या फिर गैर जिम्मेदार लड़के हैं। इस वजह से आपकी शादी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे उठा ली है और वो आपकी सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इस नालायक को नहीं पता कि इसके लिए क्या बेटर है, इस नालायक के लिए कौन सी लड़की अच्छी है या कौन सा लड़का बेटर है, ये हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इस वजह से वो आपकी शादी आपकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर तय कर देते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है। कुछ लोगों के साथ में ये रीज़न होता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस ले लिए हैं। मीन्स समाज में होता है ना कि फलाने की लड़की ने भाग के शादी कर ली, फलाने के लड़के ने किसी छोटी कास्ट की लड़की से शादी कर ली, इस तरह की बातें होती रहती है ना। तो जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो थोड़ा सा कंसर्न है ज़माने को लेकर, ज़माने की बातों को सुनकर उनके अंदर थोड़ा सा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ऐसा कर ले, ये भी किसी और से शादी कर ले, फिर हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, हम किसी समाज में खड़े होने लायक नहीं बचेंगे, तो हमारा बच्चा ऐसा ना कर ले। ये भी एक पेरेंट्स के अंदर डर होता है, खौफ होता है, जिसके वजह से वो शादी की उम्र होते ही बच्चे की शादी कर देते हैं। और वो एज बहुत कम होती है, 22 के अराउंड, 23 के अराउंड, और उस एज में बच्चे इस लायक नहीं होते कि शादी जैसी चीज़ के बारे में समझ पाएँ या ये समझ पाए कि उनके लिए कौन सा लाइफ पार्टनर ज़्यादा बेटर है, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। इसलिए इस एज में वो आपकी शादी आपकी पसंद जाने बगैर तय कर देते हैं अपनी मर्जी से, जो उनको ठीक लगता है उससे। इसके अलावा एक और रीज़न ये होता है कि आप अभी तक ना अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हो अपने पेरेंट्स के आगे। आपकी एज 20, 22, 23, 24 की है और इस एज में आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। स्कूल जाते हैं, स्कूल से पास हुए, फिर कॉलेज गए, कॉलेज से पास हुए, अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मीन टू से ऐसा कुछ है नहीं जो देख कर पेरेंट्स कहें कि यार हमारा बच्चा ये कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं आप में। आपका वही डेली का रूटीन है जो बचपन से देखते आ रहे हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ते हुए वो लोग नहीं देखते, आपको सिर्फ घूमते फिरते देखते हैं, आपके दोस्तों के साथ में चिल करते हुए देखते हैं। तो उनको पता है कि ये जो काम आज कर रहा है 2 साल बाद भी इसको यही करना है, 4 साल बाद भी यही करना है। करियर बनाना, पैसा कमाना, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना, ऐसी इच्छाएं, ऐसी मर्जी आपकी है नहीं, और ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं जिसके लिए आप बेचैन हो, जो हासिल करना चाहते हो। ऐसे में भी पेरेंट्स को यही लगता है कि जब इसे कुछ करना ही नहीं है तो हम तो कुछ करें, एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारियों से तो हम निजात पालें। इस वजह से भी वो आपकी शादी फिर टाइम से करवाने की सोचते हैं। और आई थिंक इन 3 रीज़न में अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपके पेरेंट्स आपकी शादी किसी और से करवा रहे हैं आपकी पसंद को जाने बगैर, तो काफ़ी हद तक वो कुछ गलत नहीं कर रहे। हर एक चीज़ के लिए पेरेंट्स को जिम्मेदार हम लोग कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं और आपसे ज़्यादा समझते हैं। माना कि आप में और पेरेंट्स में एक जनरेशन गैप है, वो गैप रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़्यादा अच्छे समझते हैं, बट इसके बावजूद ये भी ध्यान रखें, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिसका आपको आइडिया नहीं है, आपके पेरेंट्स समझते हैं। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें कभी भी। अब बात ये आती है कि भाई पेरेंट्स शादी तय करना चाहते हैं, आपकी शादी के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो अब आपको कैसे बचना है? तो इससे बचने का जो मेन तरीका है वो यही है कि अपने आप को प्रूव कीजिए।
जो हम लोगों के माँ बाप हैं वो मेनली बिलोंग करते हैं गांव से, देहात से, तो उनकी सोच भी वैसी ही है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, शादी कर लो, और अपनी जगह पे वो गलत नहीं है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। अपने ड्रीम्स को सिर्फ बोलना नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, पापा मुझे ये करना है, करके कुछ नहीं दिखाना आपको, सिर्फ जुबान से बोलना है। वो क्यों मानेंगे? आप जुबान से उनके आगे ढिंडोरा मत पीटिए कि आपको क्या करना है। आप अपने बिहेवियर में करके दिखाइए। आपको देखकर दिखना चाहिए कि हमारा बेटा कहीं पर बिजी है, मेहनत कर रहा है, कुछ करना चाहता है। अगर आप लड़की हैं तो आपका जो शेड्यूल है वो इतना बिजी होना चाहिए। आपको आपके पेरेंट्स देखें कि आपका कोई ड्रीम है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रही हैं, लगी हुई हैं। आपको खाने का होश नहीं है, आपको घूमने का होश नहीं है, आप कुछ अचीव करना चाहती हैं, आपके अंदर वो जुनून दिखना चाहिए पेरेंट्स को। तभी तो पेरेंट्स आप पर यकीन करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, एंजॉय करना है, मूवी देख लो, घूम लो, फिर लो। अपनी जो ज़िंदगी का प्रीशियस टाइम है बर्बाद करते जा रहे हो। पेरेंट्स को लग रहा है कि इसको बर्बाद करना है अपना टाइम, तो हम शादी कर देते हैं। फिर आपको टेंशन हो गई है कि शादी तय कर दी है। तो ये तो हर तरीके से आप गलती कर रहे हो ना। तो अपने आप को प्रूफ करो पेरेंट्स के आगे, ताकि खुलकर बोल पाओ कि पापा मैंने इतना काम तो कर लिया, ये अचीव करना बाकी है, मुझे ये करना है, मुझे पर्टिकुलर टारगेट है, ये अचीव करना है, इसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, 2 साल और बचे हैं, दीजिए आप मुझे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, आप जानते हैं। सो अपने आप को काबिल बना के अपने आप को प्रूफ कीजिए। उसके बाद पेरेंट्स खुद आपके सपोर्ट में नज़र आएंगे आप लोगों को। पेरेंट्स शायद ही किसी के ऐसे ज़िद्दी होते हों जो बच्चों को काबिलियत देखकर भी उनको रोक दें। ज़्यादातर पेरेंट्स आज के टाइम पर अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं भी करते ना, और आप कुछ कर रहे होंगे, ये दिखाकर आप उनका सपोर्ट मांग भी सकते हैं। लेकिन आप में पहले गट्स होने चाहिए। इस चीज़ को आप समझिए। होप मैं आपको समझा पाई होंगी, और उन लोगों को भी खास करके ये चीज़ें समझ में आई होगी जिनके पेरेंट्स उनकी शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ तय कर देते हैं। आपके अंदर क्या कमी है, क्यों आपके पेरेंट्स ने ऐसा किया, एक बार अपने गिरेबान में झांकिए और समझिए, अपनी कमी को ढूंढिए। पता चले कि आप आईने के सामने खड़े हुए आईने को साफ कर रहे हो और धूल आपके चेहरे पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है। एक बार देख लीजिए। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होगी। नाउ विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।